Today's topic is angular momentum. And how we can link this angular momentum in quantum mechanics to alloys. And its properties like conductivity, and mechanical strength and magnetism to some extent. Okay, so let's start with angular momentum. You know that angular momentum is given as L as R cross P. Classical mechanics में it is given as R cross P. लेकिन quantum mechanics में when we talk about angular momentum, we talk about angular moment of electrons. In quantum mechanics. Now, if you look into the atom में nucleus होता है, and there is an electron revolving around that nucleus. So, due to this revolution, you want the electron here, like this. You get an angular momentum L, right? And the electron also has its own position. ऐसे होता रहता है अपने एक्सिस में. For that you get S. When you have two different types of angular momentum inside the atoms, two electrons. One is L and one is S. Orbital angular momentum and spin angular momentum. This is orbital and this is spin. So now since these are electrons, and as we have discussed in electrons in atoms are in the form of electron waves of probability, or we have corresponding to that we have wave functions, and how the wave function behaves inside an atom उसको कौन सी इक्वेशन कौन करता है श्रोडिंगर इक्वेशन है ना. ये लास्ट क्लास में लोगों ने पढ़ाया. इसका श्रोडिंगर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे इन द केस ऑफ एटम्स. तो we get what? We get eigenvalues. इनको eigenvalues बोलते हैं. तो मोमेंटम केस में भी we will get eigenvalues. क्या eigenvalues मिलेगा? L square is equal to H cross and Lz is equal to ML H cross. ये दो eigenvalues होते हैं. ठीक है. And these eigenvalues are again they are governed by this quantum numbers L and L. ठीक है. L का रेंज है 0, 1, 2, 3, and it is from -1
टू, ये तुम लोग जानते हो ना। Now ये जो small l है, corresponding to that you have different shapes. अभी यहाँ से actually ये तो physics हो गया, metallurgy और materials engineering यहाँ से start है. Corresponding to L, 0, 1, 2, 3, yeah, like हमको corresponding to orbital मिलते हैं. We get different orbitals. 0 के कंपैरिजन में कौन सा ऑर्बिटल होगा? S होगा, P होगा, E होगा और F. ठीक है? S का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल. इसका डबल, इसके डबल टर्म इसको ड्रॉ नहीं करो. जैसे जैसे हम लोग और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता रहता है. ठीक है, तो इस एस ऑर्बिटल और इस पी ऑर्बिटल में जो बेसिक डिफरेंस है वो है कि ये वाला जो है इट इज डायरेक्शनल इन नेचर. इससे डायरेक्शन है, इट इज मोर डायरेक्शन. एक सर्टेन डायरेक्शन है. ठीक है, इसका नॉन डायरेक्शन है. स्फेरिकल है. ठीक है, वन इज डायरेक्शनल, वन इज नॉन डायरेक्शनल. अच्छा, अभी हम लोग थोड़ा सा आते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में. पीरियोडिक टेबल में हम लोग बेसिकली जो कंसंट्रेट करेंगे मेटल्स, इन द केस ऑफ मेटल्स हम लोग मेटल्स के बारे में कंसंट्रेट करते हैं. तो बेसिकली तुम लोग देखोगे अभी तक जितने भी मेटल्स के बारे में पढ़े हो, दे आर मेनली दे आर कन्फाइंड टू द ट्रांजिशन मेटल्स, है ना. जैसे क्या था इसके बाद स्कैंडिनेवियन यहाँ से शुरू हुआ है. ये जो यहाँ से जो जो ग्रुप 4 है, बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम टाइटेनियम, zirconium, ऑफ्नियम, फिर तुम्हारा ये ग्रुप 5, ग्रुप 6 क्रोमियम, एमो, टंगस्टन टंगस्टन, सर्बोनियम. रेडियम, सीआर, रेडियम, वीएनबी, टीए और डीवी. सीआर, एमओ, डब्ल्यू. नहीं, बस ये नहीं लिखना. इसके बाद तुम्हारा आयरन भी ले लेता हूँ. एफई, क्या फर्क? ठीक है. सो मेनली तुम देखोगे कि इसी रेंज में मेनली जो इतने कॉपर वॉपर भी है, कॉपर, अच्छा कॉपर भी ले लेते हैं. लास्ट में जाके चलते हैं कॉपर, फिर आरएच, तो एजी, सीबी और एचजी. बस
इसको ऐसे याद रखता है, हाइजनहफ, मोनप्टा, क्रमाउ, फिरवोस, मंटक्रेक, कुओक और संकट। ठीक है, इट इज डिफरेंट वेज ऑफ रिमेम्बरिंग है। ठीक है, सो बेसिकली फोकस ऑन, यहाँ पे हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे इस वाले पार्ट में मेनली, और कुछ इस वाले पार्ट में, और फिर कॉपर एंड जिंक विल बी हियर। अच्छा, नाउ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस, अच्छा लेट्स टेक वन एग्जांपल। जैसे लास्ट क्लास में मैंने लिया था कॉपर, मैंने लिया था, और मान लो तुम ले लो टाइटेनियम, टाइटेनियम और कॉपर, दो मेटल समझ करेंगे। दोनों में से डक्टाइल कौन सा ज्यादा है? कॉपर, कॉपर इज मोर डक्टाइल। तो copper is more ductile. Ductility of copper is more. Okay. Now, if you look into the electronic structure of a titanium and a copper, so basically copper में it is more S band dominant. S orbital is dominant. और टाइटेनियम में इट्स बेसिकली P orbital. टाइटेनियम की जो प्रॉपर्टीज है, सिर्फ टाइटेनियम नहीं, ये जो जितने भी इस 4, 5 and 6 ये जो मेटल्स हैं, इनमें जो गवर्न करता है ऑर्बिटल दैट इज D, राइट, और कॉपर में बेसिकली S। तो प्रीवियस what we have discovered that the S orbital is spherical in nature and the D orbital is directional. तो जो spherical होगा, जो नॉन डायरेक्शनल होगा, उसमें डक्टिलिटी, डिस्लोकेशन मूवमेंट आसान होगा, और जो डायरेक्शनल होगा उसमें डिस्लोकेशन मूवमेंट डिफिकल्ट होगा। सो दैट इज व्हाई कॉपर इज मोर डक्टाइल देन टाइटेनियम। ठीक है, उसी तरह से देयर इज समथिंग कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी भी कॉपर की ज़्यादा है। Conductivity of copper is also high. अच्छा, डक्टाइल ज़्यादा होने का मतलब है we consider that the strength is low. That means the E strength is of copper is lower compared to titanium. This would be by ductile. What about the conductivity? Conductivity means the flow of electrons. When we say conductivity, we basically mean how easily the electron flow के बारे में बात करते हैं। Now, to understand how the conductivity will be affected, how the conductivity will behave, उसके लिए we need to understand another concept जिसको हम लोग बोलते हैं DOS. DOS stands for density of states. इसका सिंपल मतलब है नंबर ऑफ अवेलेबल electronic states, number of available electronic
states per unit energy per unit volume per unit energy. तो एक एनर्जी में हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स. किसके एनर्जी स्टेट? इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी स्टेट. And it is represented by this form G. So if Ne is the number of electron states available P and yeah. per unit उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है P per unit energy. पर यूनिट पर यूनिट एनर्जी मतलब एक एनर्जी लेवल में कितने स्टेट्स? डेंसिटी हम लोग क्या बोलते हैं? मास बाय वॉल्यूम बोलते हैं. तो यहाँ पे डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हम लोग बोलते हैं. मास के जगह पे यहाँ पे नंबर डेंसिटी होता है ना, मतलब कितना नंबर है. तो नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स का. तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी आर प्रेजेंट? दिस इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स. Suppose this is the number of electronic states available, any, right? So any G हो जाएगा फिर DNE by okay? फिर G क्या हुआ? G इसी को हम लोग G बोलते हैं ना. डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और जी. आराम से धीरे धीरे देखो, मतलब ज़्यादा तेज जाने की जरूरत नहीं. यहाँ तक ठीक है. कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है अभी तक? ये डाउट है? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ठीक है. अच्छा, सो और एक जो कॉन्सेप्ट दैट यू शुड अंडरस्टैंड इस वर्ड का नाम तुम लोगों ने सुना है? फर्मी एनर्जी. Fermi level, Fermi energy or Fermi level. Have you heard about this thing? Heard about this term? अच्छा, सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड. ठीक है. You know this, in a semiconductor there is a conduction band and there is a valence band and this is the band gap. So in an intrinsic semiconductor, pure semiconductor, without any doping, so the Fermi level is supposed to lie exactly at the center. Right? And in the case of metals, when there is an overlap of the bands, there is no particular connection band or valence or overlap bands. The Fermi level lies inside the conduction band. तो Fermi level का मतलब क्या है? Fermi level का मतलब है कि इसके ऊपर, मतलब यहाँ तक अगर that means the number of electrons available for conduction, ये गवर्न करता है मेरा Fermi level. For example, in the case of semiconductor, if I want to make the semiconductor conduct electrons, I need to create a hole here, and the electron has to overcome the Fermi level to go to the conduction band. ठीक है. Whereas in the case of metal, already the conduction band is inside the
already the Fermi level is inside the conductor, is actually everything is conducting it. तो यहाँ पर भी there are some electrons. So at T is equal to 0 Kelvin, absolute zero temperature में, the Fermi level is the EF corresponds to the highest occupied energy level. Highest occupied energy level. But as soon as the temperature goes beyond 0 Kelvin, the electrons inside the conduction band, they cross the Fermi level and they are available for conduction. Okay. So if you have higher Fermi level, it means it is more conducting. If you have lower Fermi level, it is less conducting. Now, density of states हम लोगों ने डिस्कस किया था previous slides में, density of states. Now, what if I tell you to find the density of states at E is equal to EF? So that will be covered given by NEF. Density of states at okay. Okay. Now let us come to this point. Group 4, group 5 and group 6. इन तीनों का मतलब इन अलग अलग मटेरियल्स का अगर हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फाइंड आउट, बेसिकली एक प्लॉट होता है बिकॉज you can plot the density of state with respect to energy. एनर्जी यहाँ पे प्लॉट करो और तुम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स यहाँ पे प्लॉट करो, तो you get a plot. In the case of group 5, ये वाला group 5 में the density of states, which is the desired. That's it. 5. 5. 5 का लेना। लेकिन मैं अगर ग्रुप 6 का लेता हूँ, ये corresponding to तुम्हारा Fermi level, ठीक है, at close to 0 अगर मैं ग्रुप 6 में चला जाता हूँ तो मेरा Fermi level शिफ्ट होता है और ये यहाँ पे आता है। इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। केमिस्ट्री में तो लोगों ने पढ़ा है ना एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग। सो ग्रुप 5 से ग्रुप 6 में when I go and there is an addition of electron, group 5 से group 6 में कैसे आ सकते हैं? How can I go? When there is an addition of electron, यहाँ से electron add होगा, then only I will go to group 5. हर एक केस हर एक एलिमेंट में उसका corresponding group 6 वाला एलिमेंट है, it is formed by addition of one extra electron. This extra electron ये क्या करता है? जो Fermi level में इसको ले आता है at the इसको बोलते हैं वैली पॉइंट।
इससे what happens is that due to this the density of states decreases. मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि मेरा NEF जो है वो घट रहा है, NEF goes down. फिर वहाँ पे वो AD क्या है? कहाँ पे? हाँ ओ ये जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये फर्मी लेवल डिनोट करता है. फर्मी लेवल जो सेंटर वाला जो, ठीक है. हाँ 6 में भी जीरो है, लेकिन इसका क्या हुआ कि इसका जो फर्मी लेवल है इस तरफ शिफ्ट हो गया, इट हैज शिफ्टेड क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है. तो इसी कारण है कि इवन दो ये जो सारे एलिमेंट मेरे तो यहाँ पे तुम्हारा जो NEF डिक्रीज हो जाता है, NEF, शिफ्ट करते समय हाँ NEF डिक्रीज हो जाता है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल एट द फॉर्मल लेवल डिक्रीज होता है फ्रॉम ग्रुप 5 टू ग्रुप 6. ग्रुप 5 में सर 0 के वोल्ट पे सर प्रिंट मिलती है. अगर जब शिफ्ट होगा ग्रुप 6 में उसमें से क्या 0 जो वोल्ट है कुछ और है? मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करता हूँ. ग्रुप 5 ठीक है, यहाँ पे मेरा फॉर्मल लेवल इस तरह से आया, ठीक है. ये मेरा फॉर्मल लेवल, ये मेरा डी ऑर्बिटल है, इसीलिए जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ डी ऑर्बिटल. ये मेरा फॉर्मल लेवल है, ठीक है. और इसका करस्पॉन्डिंग जो मैं जी या जो बोल सकते हो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ये डी ऑर्बिटल के पीक पे होता है, मतलब. तो ये यहाँ NEF को यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ हाई, दिस इज हाई. ठीक है. But as soon as I go to group 6, group 5 से group 6 में कैसे जाऊंगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, हालांकि तो क्या होता है कि ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर भी बेसिकली बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है, ऐसा नहीं कि नहीं है. यहाँ पर भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है. लेकिन इसकी खासियत है कि इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मूलेबल बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मौजूद है, एंटी बॉन्डिंग में नहीं है. दिस इज अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल. दिस इज एन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी is inside the bonding orbital, right? बट जैसे इससे इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो ये शिफ्ट होके क्या होता है, ये आ जाता है, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट किया है. तो यहाँ से इस रीजन से ये शिफ्ट हो जाता है इस रीजन. वैली दोनों के बीच में जो वैली है उसको स्यूडो गैप. जैसे यहाँ पे आ गया क्या हो गया, यहाँ पे हाई था, यहाँ पे डिक्रीज हो गया. डिपेंड अपॉन द ग्रुप, डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन्स. सर यही अगर ग्रुप 3 में जाएंगे तो क्या
होगा इधर ग्रुप 5 में जाओगे तो और ज़्यादा होगा मतलब इधर इस साइड है ना। ये डिपेंड। अच्छा ना, तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो कि हम जब एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारा होना चाहिए कि जब हम एलॉय बनाएंगे तो क्या होगा, है ना। तो एलॉय भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही मेटल है, वी मेक डिफरेंट एलॉयज। तो अच्छा, एलॉयज जब हम बनाते हैं, व्हेन वी मेक एलॉयज, तो एलॉयज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉयज होते हैं। एक तरह का होता नहीं है एलॉयज। कितने टाइप के एलॉयज है? अच्छा, फर्स्ट एलॉयज दैट कम्स टू योर माइंड इज व्हाट? स्टील स्टील। ओके, वेरी गुड। आयरन, कार्बन। किस टाइप का एलॉय? व्हाट टाइप ऑफ एलॉय? इंडस्ट्रियल एलॉय। If I say copper and zinc, what type of alloy is it? Copper and zinc plus what type of alloy is it? It is substitution alloy. Similarly, we can make an alloy with the transition metals. मान लो ग्रुप 6 का एक अलॉय हम लोगों ने लिया, एंड ग्रुप 5 का एक अलॉय हमने लिया। लेट अस टेक ग्रुप 6 में, लेट्स टेक इट एज टंगस्टन और वैनेडियम। एक्चुअली एक्चुअली अलॉय बनने की हम लोग आर्बिट्रेरली हम लोग वी कैन नॉट टेक एनी टू मेटल्स एंड मेक एन अलॉय, देयर आर सर्टेन रूल्स। सो अलॉय जो बनता है दैट इज टंगस्टन, यहाँ से मोलिब्डेनम एंड वैनेडियम, और टंगस्टन, मोलिब्डेनम एंड वैनेडियम, ये हम लोगों ने एक अलॉय बनाया है। तो these two are from group 6 और this is from group 5। ठीक है। Now if you compare, तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं? टंगस्टन का जो NEF है, what does NEF means? Density of states at fundamental. It is 0.42. जो y axis वाला लगा है, ये वाला लगा है, EOS EF, no ऐसा कुछ वाला है। रहा है हमको टंगस्टन के केस में 0.42, मोलिब्डेनम के केस में 0.58, right? So these are from group 6. ठीक है, but if you make it, if you add in vanadium to it, interesting thing, metallurgy पूरा, metallurgy is all about mixing the elements. इसके बाद कोई क्लास है? सब स्टॉप करता, आज हम बोल नहीं पाते, क्या बोलने आते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं। वैनेडियम की अगर बात करते हैं यहाँ पे, वैनेडियम हैज NEF of 2.14. You can see how far it is. तो इसका जो NEF है, it is very high, it is group 5. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका जो बेसिकली D ऑर्बिटल है, इसका बहुत हाई है।
d orbital of vanadium is extremely high. तो क्या हुआ बेसिकली देयर इज अ शिफ्ट ऑफ द फॉर्मूला में शिफ्ट कहाँ से कहाँ हुआ है फ्रॉम द ये मॉडल वेनेडियम है कि यहाँ पे इन द d orbital peak में आई एम गेटिंग द फॉर्मूला बट एज सून एज आई एम एडिंग एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आई एम गोइंग टू ग्रुप 6 यहाँ पे ये पीक शिफ्ट होके ये एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग के बीच वाले बॉन्डिंग और बीच में एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग के बीच में एक स्यूडो गैप होता है उसमें फॉर्मूलेबल तुम्हारा शिफ्ट हो जाता है. Then what about copper? Copper में it is based on S shape. तो S actually बनता है यहाँ. Copper के साथ D का कोई लिंक नहीं. Copper's property will be is valence electron is governed by the S orbital. This is S. It won't be affected by the D orbital. वहाँ पे already existing valence electrons. ठीक है. Okay, I think I should stop here. Next class आज तो नहीं होगा. कब है next class? Friday I am not available. देख लो एक बार.